हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूध सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग ईसॉप शेयर। ओनली फॉर फीचर और रेशियो से रिलेटेड भी एचपीएससी और सीबीएसई में न्यूमेरिकल पूछे जाने की 99% संभावना है। इस तरह के 2 पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है, 3 पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है। ओनली फॉर फीचर करेंगे और रेशियो की एंट्री करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है, ये परफॉर्मा बना दिया मैंने जर्नल में। डियर स्टूडेंट, आपको भी सीट पर जो एंट्री करनी है वो ओपन एंट्री नहीं करनी, जर्नल का परफॉर्मा बना के ही आप एंट्री करोगे। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट, उसको डील करेंगे। ये वाला ए लिमिटेड फॉरफीस करती है 400 शेयर ऑफ अनीम। अनीम के फॉरफीस करते हैं। एक शेयर कितना? 10 रुपीज फुल्ली कॉल्ड अप है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं दी, कितने की? ₹2 पर शेयर। एंड रेशियो कर दिए मिस्टर सुनील को फुली पेड मान के कितने में? 10 ईच, ठीक है। तो ये जब शेयर फॉरफीस करेंगे तो एंट्री ये हो जाएगी, शेयर कैपिटल वापस ले लेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं दी? शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। और जो दिया वो जब्त हो जाए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। एक शेयर 10 रुपए का है, 400 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कितने मांगे कंपनी ने? 4000, वो ऊपर लिखना है। जो नहीं दिए वो बीच में आ जाएंगे। 2 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं दी तो 800 रुपए दिए नहीं, ठीक है। 400 शेयर पर कितना? 2 रुपए के हिसाब से नहीं दिए, तो 400 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से 3200 दिए, वो फॉरफीट हो जाए, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। रेशो कर दिए मिस्टर सुनील को फुल्ली पेड मानकर 10 रुपीज का। जब फॉरफीट करके रेशो करेंगे तो पैसे आएंगे, फिर सुनील को दे दिए ये शेयर, ठीक है। जब शेयर कैपिटल शेयर्स को फॉरफीट करेंगे तो शेयर कैपिटल कंपनी वापस ले लेगी, मींस वो डेबिट हो जाएगी। और जब कंपनी रीइश्यू करेगी तो जो शेयर कैपिटल कंपनी के पास पड़ी है उसको दोबारा डीमेट अकाउंट में अदर शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 400 शेयर पर 10 के हिसाब से 400 शेयर जो है वो रीइश्यू हो गए, तो 4000 की शेयर कैपिटल अगले के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। एक बात मैं आपको बता देता हूं, 400 शेयर जब्त किए, 400 रीइश्यू किए, तो जो 3200 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस है वो यहां नहीं रहेगा, किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। जब कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो क्या एंट्री करोगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज में मिस्टर सुनील को दिया, तो पूरा का पूरा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। अगर रेशो ना हो तो ये बैलेंस फॉरफीचर में ही रहेगा। फिर एंट्री आपको एक तो फॉरफीच की करनी है, एक रेशो की करनी है और एक फॉरफीचर की करनी है, ठीक है। फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट आपका फर्स्ट पार्ट। इसी में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे।
अब सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट को रीड करता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बी लिमिटेड है, कोई फॉरफीट करती है 500 शेयर ₹10 ईच एज फुल्ली कॉल्ड अप। सब में बहुत अच्छे तरीके से देखना है। फुल्ली कॉल्ड अप है मतलब सारे पैसे मांगे कंपनी ने। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दी ₹2 की, और फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर, ₹2 की फाइनल कॉल नहीं थी। ठीक है, ऑल दी शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड फॉर 8 रुपीज पर शेयर। तो ओनली फॉर फीस करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल कंपनी वापिस ले लेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं दी, फाइनल कॉल। ठीक है, और जो दिया वो जब्त हो जाएगा। फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, फॉरफीचर अकाउंट। तो क्या एंट्री करेंगे, 500 शेयर पर ₹10 के हिसाब से कितने मांगे, 5000। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप है। ₹2 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, ₹1000 इसके नहीं आए, ₹1000 फाइनल कॉल के नहीं आए, तो 3000 आए वो कंपनी ने जब्त कर लिए। ठीक है, उसके बाद ये रीइश्यू कर दिए कंपनी ने फुल्ली पेड मान के। फुल्ली पेड मतलब जितना कॉल्ड अप होता है, मतलब ₹10 कॉल्ड अप है तो ₹10 का शेयर है, और वो कितने में दे दिया कंपनी ने, ₹8 में डाउन पर दिया। तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, कंपनी को ₹2 का रीइश्यू के टाइम नुकसान है। ठीक है, तो वो इस फॉरफीचर से पूरा करना है। तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लिखना नहीं, शेयर फॉरफीचर में ही कटेगा ये पैसा। टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 500 शेयर पर ₹8 के हिसाब से पैसे आएंगे। तो पैसे कितने आए, 4000। 500 शेयर पर ₹2 का नुकसान भी है, तो 1000 का नुकसान है। बाकी रह गए कितने, 5000। यानी आप ये मानो कि 500 शेयर जो थे फुल्ली पेड मान के इशू किए, 10 का एक है, तो 5000 के तो उसकी शेयर कैपिटल उसके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, यहाँ डेबिट थी, जब्त की तो डेबिट थी, दोबारा रीइश्यू करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे। ₹10 वाला ₹8 में इशू किया, ऐसे कर लेना। 500 शेयर है 8 के हिसाब से, 500 शेयर ₹2 के हिसाब से। ठीक है, ये जो ₹1000 इसमें से काटेंगे, क्योंकि अगर वो पैसा पूरा दे देता तो नुकसान नहीं होता। अब नहीं दिया तो ये फॉरफीट हो गया, मतलब डिस्काउंट है, इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जितने शेयर जब किए उतने ही अगर रेशो हैं तो ये बैलेंस यहां से निकल कर कहां चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 3000 में 1000 फॉरफीट हो गया, तो बाकी कितना रह गया, 2000 इधर आ जाएगा। क्लियर, ये था आपका फॉरफीचर का। इन न्यूमेरिकल में डियर स्टूडेंट फॉरफीचर से पैसा जनरल रिजर्व में कितना गया वो भी आपका राइट आंसर चेक होगा। ठीक है, तो आप ये जो फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे बड़ा ध्यान से करना है।
और ये एंट्री तभी होगी जब रीइशू हो जाते हैं फॉरफीचर किए हुए शेयर। यहां वाला बैलेंस ये फॉरफीचर काट के बाकी इसमें आ जाएगा। और डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, जितने जब्त हैं उतने अगर रीइशू है तो कैलकुलेशन भी डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ये भी ओनली फॉरफीचर और रीइशू से रिलेटेड है। ठीक है, सी लिमिटेड फॉरफीच 600 शेयर, 600 शेयर रीइशू करती है कंपनी, फॉरफीच करती है सॉरी, ऑफ ₹10 ईच। डियर स्टूडेंट, बड़ा ध्यान से पढ़ते जाइए और साथ साथ सॉल्व करते जाइए, बड़ा आराम से निकल जाएगा ये। एचबीएससी बोर्ड में 4 मार्क्स का कंफर्म पूछा जाएगा। एस फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। मतलब कंपनी ने पूरे पैसे मांगे हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ₹3 पर शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, ₹3 की। फर्स्ट कॉल ₹1 पर शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं दी। एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। ठीक है, ये नॉन पेमेंट बोला इसने, क्या बोला, नॉन पेमेंट, ये नई बात है इसमें। ठीक है, 400 शेयर वर रीइशूड, 400 शेयर रीइशू कर दिए एज फुली पेड एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, एट द मैक्सिमम रेट ऑफ ए डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, अलाउड बाय लॉ। ठीक है, तो मैं सम को सॉल्व करता हूं, फॉरफीच करेंगे। थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्या नहीं दी, अलॉटमेंट, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर, ये कंपनी फॉरफीच करे। 600 शेयर है, एक शेयर ₹10 का, तो 6000 कंपनी ने फॉरफीच की, फुल्ली कॉल्ड अप है ना। मांगे वो ऊपर लिखना है, ₹3 की अलॉटमेंट नहीं दी, तो कितने, 600 शेयर पर ₹3 के हिसाब से 1800 ये नहीं दिए थे। ठीक है, और ₹2 की फर्स्ट कॉल, 1200 की फर्स्ट कॉल नहीं दी और 1200 की फाइनल नहीं। ठीक है, अब आप ये कर लो, 3000 और ₹1800 दिए होंगे, वो कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफीच। ठीक है, यानी आप ₹10 मांगे हैं, 3 और 2 5 और 2 7, ₹7 नहीं दिए, ₹3 दिए, वो क्या हो गए, फॉरफीच हो गए। क्लियर। और मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट है, रीइशू कर दिए 400 शेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 400 शेयर हैं वो रीइशू किए कंपनी ने। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है जितने दिए वो छूट दे देगी कंपनी नए शेयर होल्डर को। अब इस सवाल में ₹7 दिए नहीं, ₹3 दिए, तो ₹3 तक कंपनी डिस्काउंट दे सकती है नए शेयर होल्डर को रीइशू के टाइम। क्लियर। वैसे तो फ्रेश इशू डिस्काउंट पर होते नहीं है, लेकिन रीइशू के टाइम कंपनी जितने पुराने शेयर होल्डर से जो पैसा मिला, वो अगर ये लाइन लिखी है मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, तो उतनी डिस्काउंट कंपनी रीइशू के टाइम नए शेयर होल्डर को दे सकती है। ठीक है, तो जब रीइशू करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने, 400 शेयर पर ₹10 के हिसाब से 4000 आए,
और 3 रुपए की मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकती है, तो 1200 की डिस्काउंट है, ठीक है। और 400 शेयर पर 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट आई है फिर शेयर होल्डर से, ठीक है। आप ऐसे कर लेना, 400 शेयर पर 7 रुपए तो मिले हैं, 400 शेयर पर मैक्सिमम पहले 3 रुपए पुराने शेयर होल्डर ने दिए थे, तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट 3 रुपए हो जाएगी। और 400 शेयर पर 10 के हिसाब से शेयर दिया है फुली पेड मानकर, तो ये आपका 4000 शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगी। नई बात ये रहेगी कि 600 इशू जब्त किए, 400 रीइशू किए, तो जितने रीइशू किए वो बैलेंस हमें अब निकालना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आप इसमें हल्का सा मैं वर्किंग नोट इसमें बना देता हूं, आप ऐसे कर लेना इसको, वर्किंग नोट, क्लियर, ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा। आप ऐसे लिख लेना 600 शेयर फॉरफीट, देन जब्त बैलेंस कितना था 1800, और एक है तो कितना 1800 बटा में कितना 600, और रीइशू कितने किए कंपनी ने 400, क्लियर। तो ये आपका 300, मतलब आपका पैसा 400 के इक्विवेलेंट में कैपिटल रिजर्व में जाएगा 1200 रुपए, और नुकसान कितना हो गया रीइशू के टाइम 1200, तो जितना जाएगा उतना 1200 ही नुकसान हो गया हमारे को, तो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कुछ नहीं बचा ट्रांसफर होने वाला, तो यहां जीरो बैलेंस ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जाम। अभी हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे इसका। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट बहुत ही इजी है, इस तरीके से रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल फॉरफीचर से रिलेटेड कंफर्म पूछा जा सकता है। तो ये पार्ट मेरा इसमें रहेगा। डी लिमिटेड जो है फॉरफीच करती है 800 शेयर ऑफ ₹10 each एज फुली कॉल्ड अप, ये सारे ही फुली कॉल्ड अप है हमारे, ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, 3 रुपए की सिर्फ एप्लीकेशन दी है उसने, ठीक है। अभी जो दिए हैं उसका जिक्र है, नहीं दिए उसका जिक्र नहीं है, ठीक है। तो इस बात को बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि नॉन पेमेंट है या पेमेंट है। आउट ऑफ दीज शेयर 500 शेयर रीइशू कर दिए 11 रुपीज में एज फुली पेड। फुली पेड तो भाई जितने का शेयर होता है उतने का ही शेयर फुली पेड मानकर चलेंगे, तो 10 वाला शेयर अगर 11 में इशू किया तो कंपनी 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम कमा लेती है रीइशू के टाइम। तो इस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो फॉरफीच करेंगे तो एंट्री ये हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने सिर्फ आपको क्या दी है एप्लीकेशन दी है, तो कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो क्या लिखोगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जो दिया वो जब्त हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। $800 शेयर पर 10 के हिसाब से कितना 8000, ठीक है। और 3 रुपए की उसने एप्लीकेशन दी है, तो जो दिया वो फॉरफीच हो जाएगा। 800 शेयर पर 3 के हिसाब से 2400 दिया, ये आपका फॉरफीच हो गया। और 7 रुपए फिर आपके आए नहीं, वो कॉल्स के नहीं आए, एक तरीके से देखा जाए तो वो कॉल्स इन एरियर है। तो कितने शेयर हैं 800 शेयर पर 7 रुपए के हिसाब से 5600 रुपीज आपका नॉट रिसीव्ड है। जो मांगा वो ऊपर आ जाएगा, जो नहीं दिया वो बीच में आ जाएगा, जो दिया वो फॉरफीच हो जाएगा, ओके। और 500 शेयर रीइशू कर दिए फुली पेड मानकर, जब रीइशू करेंगे तो क्या एंट्री करोगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल काउंट, ऑटो शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 500 शेयर पर 11 के हिसाब से रुपए आए, तो मतलब 5500 तो रुपए आए कंपनी के पास। ठीक है, 500 शेयर पर 10 रुपीज के हिसाब से 5000 की शेयर कैपिटल इशू हो गया, और 500 आपके किस में जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और अब इसमें देखो फॉरफीट किए 800, रेशो किए 500, तो जितने रेशो किए उतना बैलेंस किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा भाई, वर्किंग नोट बना लेना आप। वर्किंग नोट आप बना लेना, इसमें वर्किंग नोट आप बनाओगे तो कितने हो जाएंगे, 800 शेयर फॉरफीट किए तो बैलेंस जब्त हुआ 2400, और 1 पर कितना, 2400 बाय 800, रेशो कितने किए, 500 शेयर किए, तो मल्टीप्लाई आपका 500 हो जाएगा। तो इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ओके, जो ट्रांसफर होगा बैलेंस। अब इस सब में सिक्योरिटी प्रीमियम पर किए तो नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये 1500 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, और 300 का 900 बैलेंस रहेगा, तो अभी रेशो नहीं हुए, वो फॉरफीचर में ही रहेगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका फॉरफीचर और रेशो से रिलेटेड न्यूमेरिकल। एचबीएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म न्यूमेरिकल पूछे जाने की 99% संभावना है। तो इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है, और कल की क्लास में एचबीएससी बोर्ड का 15 अप्रैल 2025 को जो एग्जाम है उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट गेट्स बताए जाएंगे। तो कल के लेक्चर को आप डियर स्टूडेंट मिस ना करें, अटेंड करें और देखें। ठीक है, थैंक यू।